हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर करेंगे। पहले उसका इंट्रोडक्शन करते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रियल नंबर। चैप्टर का जो नाम है वो हमारा है रियल नंबर। जो रियल नंबर है तो हम इसको समझेंगे। पहले रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स से मिलकर बनता है। रैशनल जो नंबर हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां q कभी भी 0 नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। 5/6, 10/15, इस तरह के जो नंबर हैं वो क्या होंगे, हमारे रैशनल नंबर होंगे। हम 5/0 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इर्रेशनल नंबर वो नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो बात आती है चैप्टर के अंदर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन ए यूनिक वे। दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो हमें यहाँ से पता चला कि कोई भी जो नंबर कंपोजिट नंबर है, जैसे मैं ले लेता हूँ 6, जब हम इसके फैक्टर करते हैं 2 3 जा 3 1 जा, तो इस 6 के जो फैक्टर आए वो आए 1 2 एंड 3। ये जो होंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे और क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं आप सबको पता है। वो नंबर जो ओनली 2 फैक्टर रखते हैं। कितने फैक्टर रखते हैं? 2 फैक्टर रखते हैं, जिसमें एक तो 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है, मतलब इटसेल्फ होता है। तो जैसे 2 है, ये एक प्राइम नंबर है, 3 है, ये भी एक प्राइम नंबर। तो हम इसमें देखते हैं, यहाँ रैशनल नंबर की डेफिनेशन दी गई है। रैशनल नंबर सेज p/q q not equal to 0 is terminating and when it is non terminating repeating। ये क्या हो सकते हैं? टर्मिनेटिंग हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकते हैं। अब आती है बात हमारे पास, आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। यहां से हमारे पास फिर से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आती है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। इसके बारे में अभी अभी हमने ऊपर चर्चा की कि कैसे वो प्राइम नंबर आते हैं। हमने एक कंपोजिट नंबर लिया और उस कंपोजिट नंबर को हमने देखा। फिर आता है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। सेम बात कह रहा है, कोई अलग नहीं है। फिर हमारे पास जो आता है, ये हमारी एक्सरसाइज आ जाती है। यहाँ कुछ चीज़ें अच्छी दे रखी हैं, जैसे हमें HCF निकालना है तो उसके बारे में बताया गया है। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। किसका निकालना है? 60 एंड 20। तो मैं क्या कर लूँगा, देखिए 6 के फैक्टर कर लूँगा, तो 2 3 जा एंड 3 1 जा।
और मैं यहाँ 20 के फैक्टर कर लेता हूँ। टू से 10, 2 से 5 और 5 से 1। तो 6 के जो फैक्टर आए वो आए 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, और जो 20 के जो फैक्टर आए वो आए 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। तो जब हम HCF करेंगे तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ हाईएस्ट की बात हो रही है, तो हमें जो पावर के रूप में होगा वो क्या लेना है, लोवेस्ट लेना है, स्मॉलेस्ट लेना है। तो यहाँ 2 की पावर 1 है। पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से कॉमन है। तो हमने देखा कि केवल ये है जो वो है कॉमन है हमारे पास। तो इन दोनों में से 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में से मिनिमम पावर किसकी है, 1 है, 2 की पावर 1। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर 1 मीन्स 2। इसी केस में यदि हम करना चाहें LCM, क्या करना चाहें LCM, तो LCM में उल्टा होगा कि अभी हमने जो लोवेस्ट ली है तो LCM में क्या हो जाएगा, उसकी जगह हो जाएगा मैक्सिमम पावर। तो 2 की पावर 2 और जो बच गए वो सारे के सारे इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो ये आ गया 4 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो इस केस में आ गया हमारा 60। क्या आ गया, 60। तो 2 2 जा 4, 12, 12 5 जा 60। तो इस तरह से हम ध्यान रखेंगे HCF के केस में हमें क्या लेनी है, लोवेस्ट पावर। HCF के केस में हमें क्या लेनी है, लोवेस्ट पावर, ठीक है, कॉमन। और इसमें हमें क्या लेनी है, कॉमन की तो हाईएस्ट पावर, और जो बाकी रह गए सिंगल डिजिट वो सारी की सारी ले लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है अभी पहली एक्सरसाइज के लिए वो हमारा यहाँ फिनिश होता है।